यस मैम। क्यों प्लबन? यस मैम। प्लबन, हिमांशु, आप लोग ने मेटल पैकेजिंग की क्लास लिया था ना वहां पे यस हेल्थ साइंसेज में? मेटल सभी ने देखा है, सभी के घरों में मेटल की पैकेजिंग यूज होती है। डिब्बे जो आते हैं, स्टील के जो डिब्बे आते हैं, वो किसके बने हुए रहते हैं? एल्युमिनियम, टिन, एल्यूमिनियम या टिन के बने रहते हैं ना। yes, तो मेटल की पैकेजिंग में दो ही मटेरियल यूज होते हैं, दैट इज एल्यूमिनियम एंड टिन। ओके, जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं फूड पैकेजिंग में वो दो ही होते हैं, एल्यूमिनियम और स्टील। आई एम सॉरी, एल्यूमिनियम और स्टील। ठीक है, स्टील। स्टील का प्रॉब्लम और बेनिफिट कौन बताएगा मुझे? मैम वो रस्ट फ्री स्टील को होता है। यूज करना अच्छा है। यस मैम, वो रस्ट फ्री होता है। स्टील रस्ट स्टेनलेस फ्री होता स्टील। है? क्यों? स्टील में तो आयरन होता है। मैम आयरन वो का स्टेनलेस स्टील जो यूज करते हैं। अच्छा, सॉरी। ओके, आई एम ब्रिंगिंग यू टू द स्लाइड। ठीक है, स्टेनलेस स्टील जो यूज करते हैं उसके ऊपर हम कोटिंग किए रहते हैं बेटा, तब जाके वो रस्ट फ्री बनता है। अदरवाइज देयर इज द चांसेस, क्योंकि स्टील इज अ पॉलीमर ऑफ आयरन। स्टील जो बनता है, सॉरी पॉलीमर नहीं, इट इज मेड फ्रॉम द ये अलॉय है आयरन का, कार्बन का, निकल का, मैंगनीज का और मैग्नीशियम का। ठीक है, दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है आप लोग को? यस मैम। तो हम यहाँ पे जो फूड में पैकेजिंग मटेरियल यूज कर रहे हैं वो दो तरीके के हैं, एक है स्टील, ठीक है, और दूसरा है आपका एल्यूमिनियम। टू टाइप्स ऑफ मेटल वी आर यूजिंग फॉर द फूड पैकेजिंग मटेरियल। ठीक है, हम धीरे धीरे दोनों की बेनिफिट्स डिस्कस करते चलेंगे। स्टील जो लो कार्बन, मतलब लो कार्बन का मतलब 0.2% वाले से कम कार्बन होगा, उसी को हम फूड इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं पैकेजिंग के लिए। ठीक है, स्टील, लो कार्बन स्टील को यूज करते हैं। दो तरीके की स्टील है यहाँ पे, एक है आपका टिन प्लेट स्टील और एक होता है टिन फ्री स्टील। पता है? स्टील जो है दैट इज एन एलॉय ऑफ आयरन, निकल, कार्बन, थोड़ा सा मैग्नीज और मैग्नीशियम उसमें डालते हैं टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ। इतना क्लियर है? यस मैम। यस मैम। स्टील दो तरीके के हैं यहाँ पे, एक है हम उसे टिन प्लेट बोल रहे हैं और दूसरे को हम बोल रहे हैं टिन फ्री स्टील। अभी मैंने बोला, जो प्रबंध बोल रहा था कि उसमें कोरोजन नहीं होता है, उसमें कोरोजन होता है। ठीक है, लेकिन क्या करते हैं हम, स्टील के जो डिब्बे होते हैं, ठीक है, स्टील के जो डिब्बे होते हैं उसमें कोरोजन होता है, इसलिए हम उसके ऊपर एक कोटिंग लगाते हैं टिन की, या टिन फ्री स्टील में हम दूसरी कोटिंग लगाएंगे। ठीक है, तो हम टिन की कोटिंग लगा देते हैं ताकि उसमें कोरोजन ना हो, बिकॉज आयरन है तो देयर आर द चांसेस कि आयरन उसके साथ कंबाइन करेगा आपके फूड मटेरियल के साथ एंड देयर विल बी द रस्टिंग। क्योंकि आप फूड मटेरियल कुछ भी यूज कर सकते हो, एसिडिक हो सकता है, तो दैट कैन रिएक्ट विद द आयरन। ठीक है, वहां पे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकता है, ऑक्सीडाइजिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फूड। तो हम यहाँ पे टिन प्लेट और टिन फ्री स्टील यूज करते हैं। ठीक है, टिन प्लेट कैसे बनता है? सिंपली स्टील को लेकर हम उसके ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक कोटिंग कर देते हैं। टिन की स्टील के ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक कोटिंग अप्लाई करते हैं, तो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टिन प्लेट। और जो हम स्टील यूज कर रहे हैं उसको हम यहाँ पे ब्लैक प्लेट के नाम से बोलते हैं। ठीक है, मतलब ब्लैक प्लेट विल बी द स्टील जिसके ऊपर हम इलेक्ट्रोलाइटिक कोटिंग कर रहे हैं टिन की, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द टिन प्लेट, जिसे हम टिन प्लेट बोलेंगे। ठीक है, अभी टिन की कोटिंग करने का एक बेनिफिट तो हमें पता चल गया कि ये कोरोजन से बचाएगा। ठीक है, और कोई बेनिफिट? क्लास, टिन कोरोजन से बचाएगा डिब्बे को, और कोई बेनिफिट है टिन को अप्लाई करने
मैम एक यहाँ प्रॉपर पे लिखा भी वो हुआ है, जो आप पढ़ भी सकते हैं। इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो, क्या मैम मतलब? इट प्रोवाइड्स गुड इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो ड्यूरिंग ओके, वेल्डिंग इट प्रोवाइड्स गुड इलेक्ट्रिकल करंट फ्लो। और कुछ? मैम फूड स्पॉइलेज प्रिवेंट करेगा। फूड स्पॉइलेज कैसे प्रिवेंट करेगा बेटा? वो तो ठीक खुद उसमें इनकॉर्पोरेट हो सकता है। नहीं मैम, बट टिन में अगर ऐसी कोई जैसे नॉर्मल, प्रॉपर्टी? हाँ बोलिए। मैम जो स्टील से लाइक काफी सारे जो लो एसिडिक फूड है वो रिएक्ट कर जाएंगे डायरेक्टली, तो उस केस में अगर लैकरिंग की जा रही है तो वो प्रिवेंट करेगा फूड को। फूड को डायरेक्ट कांटेक्ट रोकता है आयरन से। इस तरीके से थोड़ा सा आप जो बोल रहे हो वो सही है। और कुछ? अगर हम टिन की कोटिंग नहीं करते तो क्या हो जाता? जो भी एक्सपोज्ड आयरन होगा दैट विल बी अटैक्ड बाय द प्रोडक्ट, एंड जिससे कि क्या होगा, आपका जो फूड होगा दैट विल गेट सीरियस डिसकलरेशन हो सकता है और ऑफ फ्लेवर फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, ठीक है। दूसरा जो रोल होता है टिन का, वो केमिकली रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करता है। जो भी आपने डिब्बे में खाना रखा है उसमें केमिकली रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होगा। उससे क्या बेनिफिट होगा? अगर टिन वहां पे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है तो क्या होगा? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होगा वहां पे? रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हुआ बेटा? मैम हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा उससे, हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन कम होगा। ठीक है, मतलब ये क्या कम करेगा? होगा। एक तरीके से ऑक्सीजन स्कैवेंजर का काम कर रहा है। ठीक है, अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट में ऑक्सीडेशन की जो प्रॉब्लम होगी वो भी नहीं होगी। ठीक है, तो पहला जो अभी प्लबन ने बोला कि इलेक्ट्रिकल करंट के फ्लो में, जब हम अभी आप देखोगे कि डिब्बा जब बनता है तो उसमें वेल्डिंग प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में ये करंट के फ्लो में मदद करता है। ठीक है, दूसरा ये हो गया कि आयरन के कोरोजन को रोकता है, नंबर 2 पॉइंट। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट, इट क्रिएट्स द रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट इनसाइड द कैन। क्लियर? अगर रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? देयर विल बी द लेस ऑक्सीजन इनसाइड द कैन, सो द ऑक्सीडेशन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी लेस, तो ऑफ फ्लेवर फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर? यस मैम। 3 पॉइंट क्लियर हुए आप लोग को? यस मैम। और कोई बेनिफिट? बताओ प्रतिमा। अच्छा, ये फूड वाले बच्चे, कितनी लिमिट होनी चाहिए? अगर हमने, देखो आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि टिन जो हो रहा है वो अपने आप को कोरोड करके आयरन को बचा रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सैक्रिफिशियल कोरोजन बोलते हैं, राइट? वो अपने आप को कोरोजन, मतलब टिन का कोरोजन हो जाता है, बट उसके कारण आयरन को कोरोड होने नहीं देता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? सैक्रिफिशियल कोरोजन। तो ये इसका और कोई बेनिफिट है? कितना टिन अगर ये कोरोड हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आपने डिब्बे में खाना रखा था, जिस डिब्बे में भी आपने वो जूस रखा था या जिस डिब्बे में आपने वो प्यूरी रखी थी, उसमें क्या हो गया? टिन इनकॉर्पोरेट हो गया। कितना टिन हम अलाउ करते हैं? लीगल स्टैंडर्ड क्या है टिन का? मैम क्या मतलब कितना हम लोग इनटेक कर सकते हैं उस हिसाब से? हाँ, कितना टिन डिब्बे में आ सकता है, मतलब खाने में आप क्या, आप देख रहे हो आपने टिन की कोटिंग की है, जब आप उसमें कोई भी फूड मटेरियल रखोगे, प्यूरी रखोगे या कोई भी सॉस रख रहे हो, केचप रख रहे हो, तो उसमें क्या होगा? वो टिन इनकॉर्पोरेट होगा बिकॉज इट विल गेट कोरोडेड, या थोड़ा बहुत इनकॉर्पोरेशन होगा ही होगा। ठीक है, तो कितना हम अलाउ करते हैं टिन का फूड में आना? कम ही होगा मैम। फूड वाले 10 बच्चे 10 mg। 200 mg बेटा, 200 mg विल बी द लिमिट। इससे ज्यादा अगर आता है तो आपका वो टिन कोटिंग करना, फिर इसका मतलब आपको टिन कोटिंग नहीं, आपको किसी और कोटिंग की जरूरत है। तो क्लियर हो गया इतना? क्या हमें वीडियो पे रहना चाहिए? आपको ये दिख रहा है बेटा जो मैंने शो किया हुआ है यहाँ पे यस सामने? मैम।
यस मैम, यस मैम। यस मैम तो दिख इसमें रहा जो है। पॉइंट्स अगर मैंने नहीं लिखे हैं और वो मैं वर्बली बोल रही हूँ तो आप लोग उससे लिखते भी चलो, ठीक है। हमने अभी क्या बोला, मेटल पैकेजिंग में जो हम फूड इंडस्ट्री में यूज करते हैं वो दो तरीके के मेटल्स बेसिकली हम बोलते हैं, स्टील और एल्यूमिनियम यूज करते हैं। स्टील में हम दो तरीके के स्टील ले रहे हैं, दैट इज टिन फ्री स्टील और एक टिन प्लेट बोला। पहले हमने किसको डिस्कस किया है, टिन प्लेट। मैंने बताया आप लोगों को कि क्या बेनिफिट है टिन प्लेट को यूज करने का, ठीक है। 3-4 पॉइंट्स थे, यहाँ पे लिखे भी हुए हैं, आप लोग देख लेना। 3-4 पॉइंट्स थे, तो वो पॉइंट्स आपको क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है दैट इज द टिन फ्री स्टील। टिन फ्री स्टील में क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ यूजिंग टिन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, क्रोम या क्रोमियम ऑक्साइड से कोट करते हैं। किससे कर रहे हैं, वी आर यूजिंग क्रोम और क्रोम ऑक्साइड कोटिंग ऑन द स्टील, ठीक है। मतलब ब्लैक प्लेट पे हमने वहां पे टिन की कोटिंग की थी, यहाँ पे हमने क्रोम और क्रोम ऑक्साइड की कोटिंग की थी। प्रॉब्लम ये है कि ठीक है ये कोरोजन रेजिस्टेंस तो प्रोवाइड कर देता है बट क्रोम इज टॉक्सिक, ठीक है। तो क्रोम की कोटिंग अच्छी नहीं मानी जाती है कंपेयर टू टिन, क्योंकि क्रोम अगर फूड में आएगा तो दैट विल लीड टू द टॉक्सिसिटी। इसीलिए अगर हम क्रोम और क्रोम ऑक्साइड की कोटिंग करते हैं तो उसके बाद एक लेकर की कोटिंग और अप्लाई करनी पड़ती है, सो दैट द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट ऑफ द क्रोम और क्रोमियम ऑक्साइड विद द फूड शुड बी अवॉइडेड, ठीक है। क्लियर है, क्रोम और क्रोम ऑक्साइड और टिन क्लियर है क्लास? मैम उसको लैकर किससे करेंगे? लैकर कोटिंग बेटा, अभी लैकर्स पे आएंगे। ऑर्गेनिक नहीं लैकर्स मैम, आते हैं, अच्छा इपॉक्सी अच्छा विनाइल कोटिंग करते हैं ना जो फूड के डिब्बे पे, अच्छा अच्छा। तो उसकी कोटिंग मतलब क्रोमियम और क्रोमियम ऑक्साइड की कोटिंग करने के बाद वी हैव टू कोट another layer of organic material. See, it is written here. अच्छा। This must then be coated with organic material to provide complete corrosion resistance surfaces, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का एडवांटेज लिखा हुआ है कंपेयर टू स्टील। आपको सभी को पता है कि इट इज अ लाइटर पैकेजिंग मटेरियल, राइट। लाइट होता है, हैंडलिंग इजी होती है इसकी, लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, दिख रहा है ये एल्यूमिनियम दिख रहा है आप लोग को? यस मैम। एल्यूमिनियम लाइट मेटल है बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसको हम वेल्ड नहीं कर सकते, बिकॉज इट कैन नॉट विदस्टैंड, इतना हल्का और इतना लाइट है कि इनको वेल्डिंग का प्रेशर झेल नहीं सकता ये, ठीक है। तो इसीलिए हम इसकी वेल्डिंग नहीं कर सकते और हम इसको किस लिए यूज कर सकते हैं, केवल सीमलेस कंटेनर, 2 पीस कंटेनर। अभी आगे आएगा तो वहां पे मैं आपको बताऊंगी, ठीक है, 2 पीस कंटेनर और 3 पीस कंटेनर क्या होता है। तो मटेरियल की, जैसे हमने वहां पे क्या किया था, वेल्डिंग कर रहे, ये जो टिन था, जो आपका क्रोमियम ऑक्साइड था, दे हेल्प इन वेल्डिंग, लेकिन यहाँ पे एल्यूमिनियम में क्या है कि दे विल नॉट हेल्प इन वेल्डिंग, ओके। मतलब ये जैसे वेल्डिंग करोगे तो वहां पे वो श्रिंक कर जाएगा, जो डिब्बा होगा वो श्रिंक कर जाएगा, टूट जाएगा, तो दैट इज वेल्डिंग हम नहीं कर सकते, तो दैट इज द प्रॉब्लम ऑफ एल्यूमिनियम। दूसरा प्रॉब्लम ये है कि ये ज्यादा प्रेशर नहीं झेल सकता है, मतलब अगर शैंपेन वैम्पेन को रख रहे हो आप तो इट विल नॉट विदस्टैंड द प्रेशर, तो दीज आर द प्रॉब्लम। बट स्टिल जो आपकी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आती है, जो डिब्बा आता है वो स्टील का जैसा दिखता है बट वो बना एल्यूमिनियम का होता है, ठीक है। ये जो पेप्सी एंड कोक का आता है उसमें एल्यूमिनियम ही यूज किया जाता है, नॉट स्टील। क्लियर? क्लियर हो गया इतना? 2 मटेरियल क्लियर हो गया आपको, स्टील और एल्यूमिनियम। नेक्स्ट आपका आ रहा है कैन मेकिंग प्रोसेस। अभी मैंने बोला जो फूड ड्रिंक, जो भी देखो, 1 पीस कैन भी होता है, 3 पीस कैन भी होता है, 2 पीस कैन भी होता है। नाम बता रहा है कि ये जो पीस है मतलब उतने पीसेस को लेकर हम एक डिब्बे का निर्माण करेंगे। क्लियर? हमने जो डिब्बा बनाया है 3 पीस, अगर हमने 3 पीसेस, मतलब अगर मैंने स्टील लिया है तो मैंने 3 पीस ऑफ स्टील लिया तो हम कहेंगे कि वो 3 पीस कैन है। अगर मैंने 2 पीस ऑफ स्टील लिया तो वो 2 पीस कैन है, और अगर हम एक 1 पीस से बना रहे हैं तो वो 1 पीस, जो आपकी डीओ की बॉटल्स होती है दैट विल बी द 1 पीस। तो हमें डीओ की बॉटल से मतलब नहीं है, हम जो फूड में यूज होता है वो
3p स्कैन यूज होता है और 2p स्कैन यूज होता है। क्लियर? ठीक है। यस मैम। यस मैम। तो 3 पीस में मतलब 3 पीस है। 3 पीस मींस 3 पीसेस ऑफ स्टील ब्लैंक, जो हम आपको स्टील की प्लेट बोल रहे हैं एक तरीके से, हम उसको बोलेंगे ब्लैंक। तो हम 3 ब्लैंक्स ले रहे हैं 3 पीस में, तो दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 पीस स्कैन। तो 3 पीस स्कैन तुम लोग खुद इमेजिन करो कैसे बन रहा होगा। एक पेपर समझ लो, एक पेपर लिया हमने, उसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, पेपर लिया, फोल्ड किया, एक सिलेंडर जैसा स्ट्रक्चर बनेगा। पेपर को लेके फोल्ड करोगे तो एक सिलेंडर बनेगा। यस मैम। और उसके Yes, ma'am. ऊपर कैप और नीचे एंड। मैम भाई पेप्सी का जो छोटा वाला कैन होता है वो वही ना, वैसा ही पेप्सी वो की तो छोटे वाली 2 पीस कैन है ना। तो बोल सकते माई हैं। कैन हाँ, जो होता है। हाँ बोल सकते हैं, लेकिन वो पेप्सी वाला जो होता है वो 2 पीस कैन होता है बेटा। 2 पीस होता है ना। हाँ, वो 2 पीस होता है। 3 पीस भी बन सकता है, उसका मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, क्योंकि वो 2 पीस होता है इसलिए क्योंकि उसमें एल्युमिनियम का बना हुआ है। एक लिड होता है सिर्फ मैम। तो हाँ, जैसा आपने उसका जो स्ट्रक्चर अज्यूम करे, उसके ऊपर और नीचे का ढक्कन हटा दो, तो जो स्ट्रक्चर बना उसको हम बोल रहे हैं 3 पीस कैन। वही बोल रहा था। ठीक है, तो आपने उसको फोल्ड किया तो एक सिलेंड्रिकल बॉडी बनी, आपने ऊपर से उसकी कैप लगा दी और नीचे से एंड लगा दिया। मतलब एक जो ब्लैंक बताया क्या है, जो स्टील की प्लेट आप यूज कर रहे हो, जो टुकड़ा यूज कर रहे हो, उसको हम ब्लैंक बोल रहे हैं। उस ब्लैंक से पहले आपने एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनाया, ऊपर से ढक्कन लगाया और नीचे से एंड लगा दिया, तो दैट विल बी द 3 पीस कैन। और 2 पीस कैन में क्या होगा, अगर आपने कागज लिया, एक समझ लीजिए कागज लिया है, उसके ऊपर आप प्रेशर लगाओ किसी रॉड से, तो वो भी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अज्यूम करेगा। बच्चों, अगर आपने कोई कागज लिया है और अगर उसको आपने प्रेशर लगाया किसी रॉड से, तो वो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर अज्यूम करेगा, जैसा आपका पेप्सी वाला कैन होता है। यस मैम। लेकिन उसका बट जो उसमें बेस नीचे होगा बॉटम वो भी बेस बन जाएगा। इंटैक्ट रहेगा। हमें क्या करना है, केवल ऊपर से ढक्कन लगाना है, क्योंकि उसकी एंड तो ऑलरेडी बनी हुई है। समझ में आ रहा है? यस मैम। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? 3 पीस कैन, 2 पीस कैन का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया क्या है? यस मैम। यस मैम। क्योंकि आवाज इतनी ऑफ क्यों आ रही है? कि कोई खाना वाना नहीं खाया है क्या आप लोग ने? हम सब सो रहे होंगे अभी सो रहे तो चलिए अपनी स्क्रीन ऑन करिए, वीडियो ऑन करिए, मैं सबको देख के बताती हूँ। ये गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट क्लास से आप लोग वीडियो ऑन करके बैठिएगा। चलिए, वैसे मुझे स्क्रीन दिखानी तो वीडियो में देख भी नहीं पाऊंगी। समझ में आ गया आपको? नहीं मैम, 3 पीस कैन का बेसिक मैम स्ट्रक्चर समझ में आ गया? 2 पीस कैन का बेसिक स्ट्रक्चर समझ में आ गया? यस यस मैम। यस मैम। अज्यूम कि आपके पास पेपर है, हम शीट पे नहीं जाएंगे, बिकॉज आप शीट भी अज्यूम करिए, उस पे प्रेशर थोड़ा सा तेज लगाना पड़ेगा। समझ में आया? तो 2 पीस कैन बनाने के लिए हमें 2 प्रोसेसेस की यूज करते हैं। मैं जो उसको हाईलाइट कर रही हूँ वो आपको दिख रहा है? यस मैम। दिख रहा है? जो हम 2 पीस कैन बना रहे हैं, 2 पीस कैन मतलब एक कागज का टुकड़ा है, कागज के टुकड़े की जगह हम स्टील का टुकड़ा बोल रहे हैं। ठीक है, स्टील का टुकड़ा है, उसके ऊपर हम रॉड से प्रेशर लगा रहे हैं। ठीक है, तो हम रॉड से जब प्रेशर लगा रहे हैं, तो वो प्रेशर जो हम लगा रहे हैं उसको हम 2 तरीके से, मतलब ये जो 2 पीस कैन है उसको हम 2 तरीके से बना सकते हैं। पहला होता है ड्रॉ रीड्रॉ प्रोसेस, दिस DRD, ये दिख रहा है DRD कैन, DRD कैन दिख रहा है? तो यस मैम। यस मैम। रीड्रॉ प्रोसेस से जो कैन बनता है उसको हम DRD कैन कहते हैं। और जो ड्रॉ और वॉल आयरनिंग, 2 प्रोसेसेस यूज होते हैं, DWI और DRD। DRD मतलब ड्रॉ रीड्रॉ प्रोसेस, DWI मतलब ड्रॉ एंड वॉल आयरनिंग प्रोसेस। ठीक है, तो ये 2 प्रोसेस यूज होते हैं 2 पीस कैन बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है, वो सारे प्रोसेस अभी हम डिस्कस करते हैं। 3 पीस कैन सिंपल है, मतलब एक शीट लिया आपने, फॉइल शीट लिया,
जिस हिसाब से आपको डिब्बा बनाना है उतना आपने उस स्टील की शीट में से काट लिया। मतलब यहाँ पे ब्लैंक अगर हम बोले तो 1 मीटर स्क्वायर हमने काट लिया, ठीक है। उस शीट की पहले ही ड्रॉ, उस वाले प्रोसेस में हमें क्या करना है, 2P स्कैन में अभी हम कोटिंग बाद में करते हैं। जब 2P स्कैन बना रहे तो हम कोटिंग प्रिंटिंग जो भी करना है हम बाद में करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, पहले ही कर दिया, क्योंकि यहाँ पे वेल्डिंग नहीं होनी है ना बेटा, इसलिए हमने यहाँ पे पहले ही कोटिंग प्रिंटिंग और जो भी लेकर डेकोरेशन करना है वो हम पहले कर सकते हैं, क्योंकि वो ब्रेक नहीं होगा ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कैन। लेकिन 2P स्कैन में क्या है, आपने देखा जब आपने पेपर को फोल्ड किया होगा तो आपने बीच में एक सीमिंग की होगी, तभी तो वो पेपर एक दूसरे से जुड़ेंगे। मतलब आपने सिलेंडर जब बनाया होगा तो आपने उसको एक चिपकाया होगा किसी चीज से, तो वहां पे हम वेल्डिंग करते हैं। तो वेल्डिंग के कारण जो भी आपने अगर कोटिंग वोटिंग की होगी तो वो कोटिंग उखड़ जाएगी, इसलिए वहां पे हम कोटिंग बाद में करते हैं। 3P स्कैन में हम पहले जैसे टुकड़ा लिया जिससे हमें डिब्बा बनाना है उसको हमने कोटिंग कर ली, उसके बाद ये जो भी था, द शीट्स आर नेक्स्ट स्लिट इनटू द स्मॉल इंडिविजुअल ब्लैंक। एक कैन बॉडी के लिए ईच ब्लैंक को हमने रोल किया सिलेंडर में विद द लॉन्गिट्यूडनल 3 एजेस। अच्छा 2 पीस 3 पीस में वेल्डिंग करते हैं, सॉरी बेटा 3 पीस में वेल्डिंग कर रहे हैं। वही मैम मैं समझ ऊपर और नीचे 3 पीस में तो 2-3 टुकड़े है ना, 3 पीस में वेल्डिंग कर रहे हैं, 2 पीस में वेल्डिंग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको जैसे बताया कि ये जो भी शीट थी उसको हमने रोल किया सिलेंडर में। शीट हैज बीन रोल्ड इनटू द सिलेंडर। उसके बाद सिलेंडर एजेस ओवरलैप, समझ रहे हो, पेपर को लो, पेपर को फोल्ड करो और उसकी एजेस ओवरलैप करेंगी। ओवरलैपिंग कितनी की है, 0.4 mm की। उसके बाद हमने उसकी वेल्डिंग कर देते हैं, जहां पे ओवरलैप बनाया है उसकी हम वेल्डिंग कर देते हैं। That will lead to the formation of seam। तो आपने वो शीट को फोल्ड करके एक वेल्डिंग या कुछ भी इसके ऊपर ऐसा करो कि वो एक दूसरे से चिपक जाए, ठीक है। फिर उसके बाद that will lead to the formation of body of the can। इससे क्या होता है, बॉडी ऑफ कैन बन जाती है। इतना समझ में आ गया 3P स्कैन में? यस मैम। जी मैम। यस मैम। अब क्या है, अब जब तुम्हारा डिब्बा बन गया है, रुको मैं इसको डायग्रामेटिकली दिखा रही हूँ, 1 मिनट वेट। एक मिनट बेटा, ये 2P स्कैन है, वेट। दिख रहा है ये 3P स्कैन दिख रहा है आप लोग को? मैं इसको जूम कर रही हूँ, दिख रहा है ये स्क्रीन दिख रही है बेटा आप लोग को? नो मैम। एक सेकेंड। यस। ये दिख रहा है, थोड़ा धुंधला है बट देखिए दिख रहा है ये? यस यस मैम दिख रहा है। आपको शीट दिखी? ये शीट दिखी जो मैं बोल रही थी, पेपर को जैसे फोल्ड करें, मतलब स्टील की शीट को हमने फोल्ड किया, अभी कैसा दिख रहा है, एक सिलिंड्रिकल बॉडी बन गई। यस मैम। ये सिलिंड्रिकल बॉडी बन गई, थर्ड फिगर, ठीक है। ये सिलिंड्रिकल बॉडी बन गई, यहाँ पे हमने क्या किया, वेल्डिंग करके इसको चिपका दिया, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सीम। यहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूडनल सीमिंग कर दी, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, जो इसका ये जो डिब्बा है, ये जो आपके सिलिंड्रिकल बॉडी हुई, ऊपर साइड में और नीचे साइड में दोनों तरफ से फ्लेंजिंग करते हैं। क्लियर? फ्लेंजिंग मतलब एक कर्लिंग करेंगे, ठीक है। कर्लिंग इसलिए ताकि जो ढक्कन हो उसको हम फंसा सके, तो वी आर डूइंग फ्लेंजिंग। ये दिख रहा है आपको, इस तरीके का एक स्ट्रक्चर बन गया। मतलब अभी जब आपने बनाया था तो ये तो सीधी सीधी बॉडी थी, अभी आपने यहाँ पे क्या किया, इसकी फ्लेंजिंग कर दी, ठीक है। यहाँ पे आपने पहले कर्ल बनाया ऊपर भी और नीचे भी, तो दैट वाज कॉल्ड एज द फ्लेंजिंग। तो आपने पहले एक टुकड़ा लिया, टुकड़े को लॉन्गिट्यूडनल सीमिंग की, सीमिंग करने के बाद आपने ऊपर से और नीचे से, टॉप एंड बॉटम बोथ साइड हमने उसकी फ्लेंजिंग कर दी। फ्लेंजिंग टू फिट द एंड्स, ठीक है, टॉप एंड और जो बेसल एंड है उन सबको फिक्स करने के लिए हमने फ्लेंजिंग कर दी है, ठीक है।
तो दिस इज हाउ द ये प्रोसेस कौन सा था ये, दिस इज 3P स्कैन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। क्लियर हो गया? Yes, ma'am. 3P स्कैन मैन्युफैक्चरिंग क्लियर है? अच्छा, इसके आगे ये है कि जो आफ्टर फिलिंग जो एंड अप्लाई किया जाता है, मतलब टॉप वाला, उसको हम कैनर्स एंड बोलते हैं, और जो नीचे जो बेस वाला एंड होता है जो बिफोर फिलिंग अप्लाई किया जाता है, उसको हम मेकर्स एंड बोलते हैं। 3P स्कैन क्लियर है? यस मैम। ठीक है, मैं Yes, ये ma'am. स्लाइड आप लोग को शेयर कर दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट हम 2P स्कैन हम कल पढ़ाते हैं, क्योंकि सर का फोन आ रहा है। ठीक है, RS सर का। चलिए, ठीक है बेटा? ओके मैम। थैंक यू मैम। कल सेम टाइम 11:15 बजे, मैं वैसे टाइम मैसेज कर दूंगी आपको। थैंक यू मैम। ओके ओके। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।